बैराना धाम में अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। यहाँ पर संत पिछले कई दिनों से अनशन कर रहे हैं, अग्नि तप कर रहे हैं इस कड़ाके की धूप में, और हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ बैराना धाम पहुंच गए और यहाँ पर वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को अपने रिको वाला जो प्रोजेक्ट है उसे वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये पूरा मामला आरएलपी भी अपनी तरीके से उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और ये हनुमान बेनीवाल ये देखिए अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ के जरिए वे बताने की कोशिश करेंगे कि किस कदर से उनकी पार्टी संतों के इस पूरे आंदोलन में उनके साथ है। ये हनुमान बेनीवाल हैं और उनके समर्थकों के साथ ये लगातार यहाँ पर जा रहे हैं। आर पार की लड़ाई की इन्होंने बात की है, इस बार आर पार की लड़ाई होगी, संतों के लिए ये पूरी बात लड़ाई हो रही है और अपने जितने भी समर्थक है, अपनी पार्टी के समर्थक है, उन सबको संतों के बीच में ले जाएंगे और बताएंगे कि इस तरह से धार्मिक आस्था से जुड़ी किसी भी जमीन के अधिग्रहित नहीं करने दिया जाएगा। बस इसीलिए हनुमान बेनीवाल यहाँ से निकले हैं। एक बार देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने इनसे बात भी की है। उन्होंने कहा कि संतों की और जो आस्था वाली जगहों के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी किसी को भी, और सरकार को तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। आर पार की लड़ाई है संतों के लिए। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हम कभी पीछे नहीं हटते और झुके नहीं, सरकार को झुका के दम लेंगे। धार्मिक आस्था से जुड़ी जमीन है वो पूरी। देखिए, करोड़ों भक्तों की दादू दयाल महाराज के जो भक्त है, आस्था से जुड़ी जमीन है और आस्था के साथ साथ हम चाहते हैं पर्यटन स्थल इसको घोषित करो ताकि लाखों की तादाद में पर्यटक देश भर से आएंगे। ये इतना रमणीय स्थल है जहाँ पहाड़, पर्वत, नदी, नाले सब कुछ है, लेकिन सरकार ओछी मानसिकता के साथ ये कर रही है। ये कतई नहीं करने देंगे सरकार। बड़ी बात कही है कि सरकार को बिल्कुल इस जमीन को अधिग्रहित नहीं करने देंगे और यही उनके समर्थकों का काफिला आप देखेगा। एक बार ये अपने पूरे काफिले तामझाम के साथ निकले हैं और अब संत पिछले 50 दिनों से वहां पर अग्नि तप कर रहे हैं। इस कड़ाके की धूप में नौतपा भी शुरू हो चुका है। पार्टी के साथ श्रीवत्स, जयपुर न्यूज़ 24।